ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 1 भूमिका। इस पुस्तक में जो जीवन कहानी दी हुई है उसमें एक अद्भुत मनुष्य का बहुत ही अनोखा, महत्वपूर्ण और दिलचस्प जीवन वृत्त है। साथ ही साथ उसी मनुष्य के तन में परमपिता परमात्मा के अवतरण अथवा प्रवेश की प्रैक्टिकल और अद्भुत कहानी भी इसमें है। इस विचित्र मानवीय जीवन कहानी में ईश्वरीय चरित्रों का भी आंखों देखा हाल लिखा है। हमारे इस कथन पर बहुत से लोगों को आश्चर्य होगा और शायद कुछ एक को इस पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आज बहुत से लोग परमात्मा के अवतरण में ही आस्था नहीं रखते। परंतु मेरा नम्र निवेदन है कि इस जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद ही वे निर्णय करें। जिस असाधारण मनुष्य की विचित्र जीवन कहानी का यहाँ उल्लेख है, उन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे, परंतु परमपिता परमात्मा ने उनके तन में प्रविष्ट होने के बाद उनको कर्तव्यवाचक नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। हम उन्हें ब्रह्मा बाबा अथवा बाबा इस मधुर शब्द से याद करते हैं। परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं और सर्वज्ञ हैं, अतः उन्होंने करोड़ों मनुष्यों में से उस मनुष्य को चुनकर उसके तन में प्रवेश किया, तो अवश्य ही इसके कई कारण रहे होंगे। परमात्मा ने उस विशिष्ट पुरुष की अनेक जन्मों की कहानी हमें बताई भी है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति थे। परंतु 84 जन्मों की उस कहानी को छोड़कर यदि हम दादा अथवा ब्रह्मा बाबा के वर्तमान जीवन पर भी ध्यान दें, तो इस लौकिक बुद्धि को और इन चर्म चक्षुओं को भी उनमें ऐसी योग्यताएं अथवा विशेषताएं दिखाई देती थी जिनके कारण परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया। प्रभावशाली व्यक्तित्व। दादा के शरीर की बनावट को और स्वभाव को देखने से भी ऐसा मालूम होता जैसे कि साधारण मनुष्य तन में श्री नारायण स्वयं साकार हुए हैं। संसार में ऐसे तो कई लोग होते हैं जिनके सर्व अंग सुंदर हों और स्वस्थ भी हों, परंतु उनकी सुंदरता का दूसरों पर दिव्य प्रभाव पड़े, ऐसा कोई बिरला ही नर हो सकता है। सूरत और सीरत, चित्र और चरित्र दोनों का सुंदर होना यह किसी देव तुल्य मानव के ही भाग्य में होता है। दादा को दोनों प्रकार का सौंदर्य प्राप्त था। उनके व्यक्तित्व के बारे में लोगों का यह अनुभव दादा को ईश्वरीय ज्ञान होने से पहले भी होता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा चुंबकीय था कि जो कोई भी उनके संपर्क में आता वह स्नेह और आकर्षण अनुभव करता। उनका गौर वर्ण था और एक विशेष प्रकार का सुंदर चेहरा था। उनका कद ठीक ऊंचा था, शरीर संतुलित था, मुखमंडल दिव्य कांति से दैदीप्यमान था। उनके नेत्रों में विशेष तौर से ऐसा लगता था कि जैसे उनमें सारे संसार के लिए स्नेह और सौहार्द की भावना झलक रही हो, और उनकी भुजाएं वीरों की तरह दीर्घ थीं। वे उनके साहस और सहनशीलता की प्रतीक थीं। राजकुल उचित संस्कार। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि साधारण वेश में भी वे एक राजा मालूम होते थे। उनका व्यापारिक संबंध भी बहुत राजाओं से था।
परमात्मा शिव के प्रवेश के बाद उनके ये संस्कार ईश्वरीय सेवा में भी बहुत काम आए। बाबा सदा रॉयल्टी से या राजकुलोचित रीति से ही ईश्वरीय सेवा करने का आदेश देते थे, परंतु उन्हें गरीब जीवन का भी अनुभव था, इसलिए गरीबों से उनकी विशेष सहानुभूति थी। वे कहा करते थे कि परमात्मा गरीब निवास है, अतः परमात्मा ने उन्हें ही इस कार्य के लिए निमित्त बनाया, क्योंकि उन्हें गरीब निवास से लेकर राजाई जीवन तक का अनुभव था और वे इसलिए सभी प्रकार के लोगों को ज्ञान से लाभान्वित करने की युक्ति जानते थे। पुनश्च परमात्मा भी तो राजयोग सिखाकर राजाओं के राजा बनाने के लिए अवतरित होते हैं, अतः राजकुलोचित संस्कारों वाला व्यक्ति ही उनका माध्यम हो सकता था। दादा को धन की, वैभवों की, सत्ता की जरा भी भूख न थी, वह बिल्कुल तृप्त थे, इसलिए वे दूसरों के संस्कारों को भी ऐसा बनाने में काम आए। वे सभी वत्सों को शिक्षा देते, बच्चे मांगने से मरना भला, कभी भी किसी से दान या चंदा चीरा न मांगना, क्योंकि आप दाता के बच्चे हो और राजाओं के राजा बनने वाले हैं। दादा सच्चे राजाओं जैसा ही शिष्टाचार, आतिथ्य, उदारता, स्वच्छता आदि गुणों को धारण करने की शिक्षा देते थे। वे उदारचित्त इतने थे कि यदि कोई सखावत करना चाहे तो उनसे सीखे। वे एक एक आत्मा के कल्याण के लिए काफी धन का व्यय करने को तैयार रहते। सभी के प्रति कल्याण की भावना। दादा में दूसरी विशेषता यह थी कि उनके मन में सदा सभी के कल्याण की भावना बनी रहती थी। उनमें धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव न था। उनके मन में कभी किसी के प्रति वैर या विरोध की भावना का आविर्भाव नहीं हुआ। परमपिता परमात्मा की प्रवेशता से पूर्व जब उन्हें कभी ईश्वरीय ज्ञान का बोध नहीं हुआ था, तब भी जल की अंजलि देते समय स्वभाव से ही उनके मुख से यह शब्द निकलते थे, सभी आत्माओं के प्रति। जब वे गंगा में स्नान करते हुए डुबकी लगाते थे, तब भी वह कहते थे, सभी आत्माओं के कल्याण के लिए। पूर्व कल्प में सभी आत्माओं के धर्म पिता अथवा विश्व के प्रजापिता होने के कारण उनके ये स्वाभाविक संस्कार थे। परमात्मा भी विश्व का परम पिता है, उसे भी सभी आत्माओं का कल्याण करना होता है, अतः उसने ऐसे ही गुण कर्म स्वभाव वाले व्यक्ति के तन में प्रवेश किया। सुंदर शारीरिक रचना और उच्च संस्कारों के अतिरिक्त दादा की बुद्धि भी असाधारण थी। किन्हीं कर्मों के वश उनका जन्म एक साधारण घराने में हुआ था, परंतु वे अपनी मेधावी बुद्धि के आधार पर बिजली की रफ्तार से उन्नति की ओर बढ़े। जवाहरात का धंधा बहुत ऊंचा धंधा माना जाता है और जवाहरात को पहचानने की अचूक बुद्धि हरेक को प्राप्त नहीं होती। दादा हीरो के ऐसे निपुण पारखी थे कि वे हीरो की पुड़िया को देखते ही उसका मूल्य 1 मिनट में बता देते कि व्यापारी दंग रह जाते थे। व्यापारी स्वयं जो हीरे आदि खरीदते थे, उनका मूल्य कराने के लिए भी वह दादा के पास ही हीरे ले जाते थे। दादा में व्यापार बुद्धि भी ऐसी चमत्कारी थी कि कुछ ही समय में बहुत से राजा महाराजा उनके ग्राहक बन गए।
दादा ने एक साधारण घराने में जन्म लिया था, परंतु अपने पुरुषार्थ से उन्होंने कौड़ियों से व्यापार शुरू करके हीरे बना लिए थे। दादा कहा करते थे कि मैं बेगर से प्रिंस बना हूँ। दादा की पारखी बुद्धि एवं असामान्य सूझ के कारण परमपिता परमात्मा शिव ने उनके तन में प्रवेश किया, क्योंकि वह भी उस सृष्टि पर नर नारी के जीवन को कौड़ी तुल्य से बदलकर हीरे तुल्य बनाने के लिए आए थे। वह भी रंक को राव अथवा नर को विश्व महाराजन श्री नारायण बनाने के लिए अवतरित होते हैं। दादा में हीरो की जो परख थी, वह भी उन्हें ईश्वरीय सेवा के कार्य में बहुत सहायक हुई। उच्च कोटि की भक्ति और निर्भय अवस्था। दादा भक्त ऐसी उच्च कोटि के थे कि उन्होंने कभी भी अपने नियमों को नहीं तोड़ा और कभी भी अपने मंतव्यों के विपरीत कोई कर्म नहीं किया। उनके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आई, उन्होंने सदाचार, सौजन्य, सद्व्यवहार और भक्ति भाव को नहीं छोड़ा। आगे चलकर ज्ञान में भी यह काम आए। दादा लोक लाज या आलोचना के भय से कभी भी अपने नियम, मंतव्य या पुरुषार्थ को नहीं छोड़ते थे। चाहे कोई राजा हो, मुखी हो या उपद्रवी हो, दादा किसी अच्छे कार्य के लिए उनसे भी संकोच नहीं करते थे। वे अपनी धुन के पक्के थे। मन की सच्चाई। दादा के संस्कार ऐसे शुद्ध थे कि सभी उन पर विश्वास करते थे। उनकी ईमानदारी पर कभी किसी को संदेह नहीं था। जो लोग भी उनसे सौदा या लेन देन करते थे, उन्हें यह निश्चय होता था कि वे सच्चा सौदा करके जा रहे हैं। वह बहुत ही ईमानदार और मन के सच्चे थे। अतः उनके सच्चे होने के कारण ही सच्चे पर साहिब राजी हुए, अर्थात सत्य स्वरूप परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया। कहाँ तक गिनाएं, दादा में इतने गुण थे कि वर्णन करना कठिन है। इस जीवन कहानी को पढ़ने से हमारे जीवन में भी अनेक दिव्य गुणों की धारणा होती है तथा जीवन पवित्र होता है। इसलिए इसका नाम जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी रखा गया है। यह अद्भुत कहानी हर 5000 वर्ष के बाद पुनरावृत्त होती है। जगदीश भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, चैप्टर 5। अलौकिक माता पिता द्वारा सुख घनेरे, परम शिक्षक और परम सद्गुरु परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ शिक्षाएं। अब सभी ज्ञान अभिलाषी, पवित्रता प्रेमी माताएं, कन्याएं और भाई शांत वातावरण में पूरी तरह ईश्वरीय ज्ञान के अध्ययन में लग गए। उन्हें अपने जीवन में अपार आत्मिक सुख का अनुभव हुआ। अब उनका मनुआ यह गीत गाता होगा, आज हमें सब बेहद भाता, आज हमारा है मन हर्षाता। ज्ञान से त्रिलोकी देखो अति सुंदर, ज्ञान से देखी लीला अति सुंदर। क्या आनंद है आता, आहा क्या आनंद है आता, आहा आज मुझे है बेहद भाता। इस प्रकार अब पहले से भी अधिक शांतिपूर्वक अलौकिक कार्य चलने लगा। लोक लाज की परीक्षा को पार करने तथा कठिनाइयों को सहन करने के बाद अब आध्यात्मिकता के दूसरे विषयों में खूब शिक्षा मिलने लगी।
यूँ तो इस पढ़ाई का वर्णन करने बैठें तो बहुत विस्तार होने पर भी इसका उल्लेख करना कठिन होगा, परंतु सार रूप में यह कहा जा सकता है कि स्वयं संबंधियों ही के अत्याचार के परिणाम स्वरूप हमारे देह के संबंधों का संन्यास हो जाने के बाद अब बाबा ने हमें अन्य अन्य प्रकार के उच्च त्याग के लिए तैयार किया और हमारे मन वचन कर्म को पूर्णतः निर्विकार बनाने के लिए नित्य ज्ञान के अनमोल रहस्य समझाए। गहन पढ़ाई शुरू। बाबा ने हमें पहला पाठ यह पढ़ाया कि आप सभी ने मरजीवा जन्म लिया है। आपके लौकिक संबंधियों ने आपसे नाता तोड़ दिया है, गोया उनके घर से आप मर चुके हो। अब जैसे कोई मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है तो उसे पिछले जन्म के मित्र संबंधियों तथा जीवन वृतांतों की याद नहीं रहती, वैसे ही अब जबकि आप लौकिक संबंधियों के यहाँ से जीते जी मर चुके हैं और अब आपने यहाँ नया अर्थात मरजीवा जन्म लिया है, तो आपको भी अब पुराने संबंधों तथा अपने पुराने जीवन की याद नहीं आनी चाहिए। अब आपने परमपिता परमात्मा की गोद ली है, अर्थात आप उनके बच्चे बने हैं। आप द्विज अर्थात ब्राह्मण बने हैं। आप अब ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। अतः अब आप बच्चों का बुद्धि योग एक परमपिता परमात्मा ही से होना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि में दैहिक संबंधों की याद आती रहेगी और मन में ईश्वरीय नाते की विस्मृति होती रहेगी तो आप ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं कर सकोगे, अर्थात आप स्वर्ग का स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकोगे। भले ही कई एक पूरे परिवारों ने भी इस ईश्वरीय यज्ञ में आत्मसमर्पण किया था, परंतु बाबा ने समझाया कि अब आप आत्मिक नाते से व्यवहार करो। अब आप सभी प्रभु वत्स अथवा यज्ञ वत्स हैं, अतः यहाँ जो माता पिता हैं उन्हें अपने लौकिक बच्चों की यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उन्हें खाना और वस्त्र आदि ठीक मिल रहे हैं या नहीं। सबकी संभाल करना यज्ञ माता और यज्ञ पिता का कर्तव्य है और सभी का संबंध उन्हीं से होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा मिलने से और इस नियम के अनुसार चलने से यज्ञवत्सों का रहा सहा मोह, बची खुची ममता अथवा दैहिक संबंधियों से यथाशेष लगाव भी जाता रहा। अब सभी का परस्पर आत्मा आत्मा, भाई भाई का अथवा भाई बहन का ही पवित्र और शुद्ध स्नेहयुक्त नाता रहा। बाकी सभी नाते परम पिता परमात्मा से ही जुट गए और वे यज्ञ माता तथा यज्ञ पिता ही के आदेश निर्देश और ईश्वरीय नियम के अनुसार ही चलने लगे। दूसरी ओर बाबा ने हमें कर्मेंद्रियों के विषय के चिंतन और उनमें आसक्ति के त्याग की शिक्षा दी। बाबा ने कहा, बच्चे, अब आप वत्सों को कर्मेंद्रियों पर भी काबू पाना है। पुराने संस्कारों के कारण आपके मन में तो कई बार अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होंगे। उन्हें तो आप योग बल तथा ज्ञान बल द्वारा शुद्ध करते ही जाएंगे, परंतु अब से लेकर आपकी कर्मेंद्रियों द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए।
यदि कर्मेंद्रियों द्वारा आपने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया तो आपको अब उसका 100 गुना दंड मिलेगा, क्योंकि पहले तो आप अज्ञानी थे और अज्ञानवश ही वह कर्म कर बैठते थे, जबकि अब आपको स्वरूप का, स्वधर्म का, लक्ष्य का और पुरुषार्थ का स्पष्ट ज्ञान मिला है। स्वयं को ईश्वर की संतान निश्चय करने के बाद तथा ज्ञान अर्थात समझ मिल जाने के बाद यदि कोई मनुष्य विकर्म करता है तो उसे कई गुना दंड मिलना निश्चित है। इस प्रकार आँखों द्वारा बुरी दृष्टि से न देखना, मुख द्वारा बुरे बोल न बोलना, कान द्वारा बुरे वचन न सुनना, परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होकर अनासक्त भाव से शुद्ध ही भोजन खाना, सदा हर्षित मुख और प्रसन्न वदन रहना, यह सब शिक्षा भी बाबा ने हमें प्रैक्टिकल जीवन का आदर्श सामने देकर स्पष्ट रूप से दी। बाबा ने राजकुलोचित व्यवहार एवं शिष्ट चलन के लिए भी बहुत ही मधुर एवं प्रेरणादायक रीति से शिक्षा दी। निद्रा अवस्था को सतोगुणी बनाने पर ध्यान। यहाँ तक कि बाबा ने निद्रा अवस्था को भी सतोगुणी बनाने की युक्तियाँ समझाईं। उन्होंने यह नियम निर्धारित कर दिया कि सभी वत्स कुछ समय ईश्वरीय याद में बैठने के पश्चात ही सोएं। कई बार तो बाबा 2 बजे रात गए वहाँ आते जहाँ यज्ञ वत्स सोए पड़े होते और अपने साथ आए वत्सों को सोए हुए वत्सों के चेहरे की ओर संकेत करके कहते कि देखो, उनके चेहरे से ही ऐसा लगता है कि वे ईश्वरीय याद का अभ्यास करते सतोगुणी नींद सोए हैं, मानो के सुखपूर्वक विश्राम कर रहे हैं। परंतु इन दूसरे वत्सों को देखो, वे तमोगुणी निद्रा में अचेत सी अवस्था में सोए पड़े हैं। इस प्रकार कर्मेंद्रियों के विषयों और पदार्थों में आसक्ति के त्याग तथा कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्मों के त्याग का पाठ प्रैक्टिकल जीवन में पक्का कराते कराते कुछ ही वर्षों में बाबा ने मानसिक शुद्धि के लिए बहुत ही शिक्षा दी। बाबा कहते, बच्चे, यदि संकल्प शुद्धि नहीं होगी तो कर्मेंद्रियों से भी बुरे कर्म हो ही जाएंगे। इसलिए अब मनसा को पूर्णतः शुद्ध करो और यह शुद्धि उतनी प्राप्त होगी जितना जितना कि आप आत्मस्मृति में तथा ईश्वरीय याद और खुशी में रहेंगे। यदि आने वाले महाविनाश से पहले आपने मानसिक शुद्धि प्राप्त नहीं की तो आपको सतयुगी सृष्टि में जीवन मुक्ति देव पद नहीं मिलेगा, बल्कि आपको त्रेतायुगी क्षत्रिय कुल में जन्म लेना पड़ेगा। अतः सावधान हो जाओ, वरना आपका बहुत घाटा हो जाएगा। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान रूपी स्वदर्शन चक्र धारण करने से आपके मन के आसुरी संकल्प निर्मूल होते जाएंगे। दिव्य गुणों की धारणा पर ध्यान। बाबा ने अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता आदि आदि दिव्य गुणों की धारणा के लिए भी ज्ञान के बहुत गूढ़ रहस्य समझाए। उससे यज्ञवत्सों के जीवन में दिव्यता और हर्ष दिनों दिन बढ़ते गए।
यज्ञ माता और यज्ञ पिता द्वारा अलौकिक शिक्षा और पालन। बाबा ने तथा ओम राधे जी ने, जिन्हें कि हम यज्ञ माता और यज्ञ पिता के अलौकिक नाम से भी याद करते थे, यज्ञवत्सों को खान पान आदि आदि की पूरी सुविधाएं दी। यज्ञ वत्सों ने ऐसा सुख अनुभव किया और उन्हें यज्ञ माता यज्ञ पिता से वह स्नेह मिला कि उन्हें स्वर्ग का सुख भी हेय लगा और उन्हें इस संसार की तथा दैहिक संबंधों की भी सुध बुध भूल गई। आहा, इस पुरुषोत्तम संगम युग में यह जो धर्म के माता पिता से सभी को निष्काम, शुद्ध और आत्मिक प्यार मिला, उसका वर्णन करना असंभव है। ये करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता। इस पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा पालना लेने का यही एक सुनहरी अवसर सारे कल्प में आत्माओं को मिलता है। जिन्होंने उसका अनुभव किया है वे गोप गोपियाँ ही इसे जानती हैं और नहीं जानता कोई। इस राज ऋषि कुल में बाबा ने न केवल पिता का, शिक्षक का और धर्म ज्ञानदाता का पाठ बजाया, बल्कि वे वत्सों को अति प्रेम से सागर के तट पर घूमने भी ले जाते, उन्हें पिकनिक भी कराते, उनके लिए खेल कूद की सब व्यवस्था का ख्याल रखते। उनमें से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता तो उसकी चिकित्सा तथा सेवा के लिए सब तरह का समुचित प्रबंध बनाए रखते। किसी भी वस्तु की कमी न थी। कितने ही अच्छे किसी के लौकिक माता पिता हों, ऐसा सुख, ऐसा लाड़ प्यार, ऐसा लालन पालन कोई भी कभी नहीं दे सकता। बाबा ने ही माता का भी पाठ बजाया और भक्ति मार्ग में यह जो शुभेच्छा भगवान के प्रति व्यक्त की जाती है कि हे प्रभु, तुम ही मात, तुम ही पिता हो और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे हैं, इसका प्रैक्टिकल अनुभव यज्ञवत्सों ने इस ज्ञान मार्ग में किया। जबकि परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके माता पिता के रूप में आत्माओं को ऐसा लाड प्यार दिया जिसका ज्ञानवत्सों के मन चित्त में कभी संकल्प ही न था। अतः हर्ष से उनका मन कह उठता, सुख की आई घड़ी जब से मैं ओम मंडली गई, प्रभु से रीति जुटी सखीरी मेरे सुख की आई घड़ी। मनवश करने मंत्र मिला मुझे, लगी न एक घड़ी, दिव्य दृष्टि मिली मोहे क्षण में, वैकुंठ आन खड़ी। मैं कृष्ण से रास करी सखीरी, हर्ष शोक की आग उफानी, सुख पद समाधि चढ़ी। सुख की आई घड़ी मुझे, लगी न एक घड़ी सखीरी। ज्ञान अमृत बिन जिया घबराए, बिछड़ू न एक घड़ी। मैं तो अब प्रभु के हाथ विकाणी रे, तन मन सुध बिसरी, सुख की आई घड़ी। मैं तो जीते जी मरी, जब से ओम मंडली गई। राजस्यु अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अब इस ज्ञान यज्ञ में, जिसे कि राजस्यु अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता था, मुख्य रूप से ओम राधे जी ही संभाल करती थी।
यूं थी तो वह एक बाल ब्रह्मचारिणी अथवा एक कन्या ही, परंतु यज्ञपिता अथवा पिताश्री ने उन्हें ही विशेष तौर पर उत्तरदायी ठहराया हुआ था, क्योंकि वह ईश्वरीय ज्ञान एवं दिव्य गुणों की धारणा में अन्य सभी से आगे थी। उनका जीवन और पुरुषार्थ सभी यज्ञवत्सों में से सर्वाधिक उच्च था। उन्हें देखने से ही ऐसा लगता था कि सभी दिव्य गुण इकट्ठे होकर उनके ही सजीव रूप में आकर अथवा मूर्त रूप हुए हैं। ज्ञान वीणा वादन में वह सर्वोपरि थी, उनकी कोई उपमा नहीं थी। इसलिए उन्हें यज्ञ माता के रूप में सभी यज्ञवत्स, चाहे वे शारीरिक आयु में कितने ही बड़े क्यों न हो, सम्मान देते थे। यहाँ तक कि उनकी अपनी लौकिक माँ भी उन्हें माँ शब्द से संबोधित करती थी, क्योंकि अब तो वह जगत की अम्बा थी और अब तो सभी का उनसे आत्मिक नाता अथवा ज्ञान का नाता था। बाबा के लिए थी तो वह भी एक वत्स अर्थात पुत्री ही, परंतु बाबा भी उन्हें मम्मा या माँ के मधुर शब्द से बुलाते थे और बेटी कहकर भी बुलाते थे। वह इस शिव शक्ति दल की कुशल सेनानी थी, जो कि शक्तियों को ज्ञान रूपी अस्त्रों और शस्त्रों से और दिव्य गुणों से सजाती रहती थी। जैसे ओम राधे जी को सभी वत्स मम्मा, माँ, मातेश्वरी या यज्ञ माता कहकर बुलाते थे, वैसे ही ओम बाबा को वे सभी बाबा, पिताश्री अथवा यज्ञ पिता कहकर बुलाते थे। यहाँ तक कि उनकी लौकिक पत्नी और बहन भी उन्हें अब अलौकिक नाते से बाबा ही कहती थी और बाबा भी उन्हें बेटी अथवा बच्ची कहकर बुलाते थे। यज्ञ माता भी उन्हें सदा बाबा अथवा पिताश्री के मधुर नाम से संबोधित करती थी। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती नाम की सार्थकता। उन्हीं दिनों परमपिता परमात्मा शिव ने बाबा के तन का आधार लेकर यह भी परिचय दिया कि दादा अथवा बाबा ही वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा हैं, क्योंकि उनके मुख द्वारा वे परमपिता शिव शूद्रों अर्थात विकारी नर नारियों को मर जीवा जन्म देकर सच्चे ब्राह्मण, पावन अथवा द्विज बना रहे हैं और सतयुगी पावन सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि ओम राधे अथवा मम्मा ही यज्ञ माता सरस्वती हैं, जिनका कि ब्रह्मा की सर्वोत्तम ज्ञाननिष्ठ पुत्री के रूप में गायन है। इसका नाम राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ क्यों? इस ईश्वरीय यज्ञ को 5000 वर्ष पहले वाला राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता रहा, क्योंकि यहाँ मन रूपी अश्व को ज्ञान अग्नि में स्वाहा करके सतयुगी विश्व का स्वराज्य प्राप्त करने के लिए ही ज्ञान की धारणा अपने जीवन में की जाती है। 5000 वर्ष पहले भी गीता युग में भगवान ने पांडवों से यह यज्ञ कराया था। अब फिर उन्होंने ही इसकी स्थापना की है। यही यज्ञ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव ने सहज ज्ञान और सहज
राजयोग द्वारा मनुष्य को देवता अथवा नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी पद के योग्य बनाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा इसकी स्थापना की थी। ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव ही प्रतिदिन परम धाम से ब्रह्मा तन में आकर उनके मुख का आधार अथवा उधार लेकर मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए सहज गीता ज्ञान यज्ञ देते हैं और सहज राज योग सिखाते रहे। परंतु उस अति प्रसिद्ध परम पिता के उस गुप्त साधारण वेश तन में होने के कारण लोग भ्रांतिवश पिताश्री अर्थात ब्रह्मा बाबा को ही इस यज्ञ का स्थापक तथा ब्रह्मा कुमारी बहनों और ब्रह्मा कुमार भाइयों का गुरु मानते रहे और अज्ञानतावश उन पर गाली रूपी अग के फूल चढ़ाते रहे हैं। परंतु परमपिता शिव, प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी सरस्वती जी पतितों को पावन करने का कर्तव्य यथापूर्व अथक रीति से करते रहे। ज्ञान वत्सों को आत्म कल्याण और विश्व सेवा के लिए शिक्षा। इस प्रकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती सभी ज्ञान वत्सों को ज्ञान के श्रृंगार से खूब श्रृंगारते रहते थे। वे उन्हें योग तपस्या का अधिकाधिक अभ्यास करा के विश्व की आध्यात्मिक सेवा के लिए तैयार कर रहे थे। वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारियों, अध्यापकों, गृहस्थियों, साधुओं, हरेक को यह सर्वोत्तम ईश्वरीय ज्ञान किस रीति से समझाकर उनका कल्याण करना है, उसके लिए वे यज्ञवत्सों को शिक्षा देते रहे हैं। दुनिया की निगाहों और आवाज़ों से दूर होकर सभी अपनी योग ज्वाला में आत्मशुद्धि कर रहे थे तथा स्वयं में शक्ति भी भर रहे थे। ओम शांति। ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी चैप्टर 6। अपकार करने वालों पर भी उपकार सेवा कार्य के नियम। 5-6 वर्षों के बाद एक दिन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा कुछ एक ज्ञान निष्ठ कन्याओं को कहा कि अब आपकी अवस्था परिपक्व हो गई है। अब आप लोगों को अपने लौकिक माता पिता और परिवार के यहाँ घर जाना है और जिन्होंने आपसे अपकार किया था उनका भी उपकार करना है। उन्होंने उस समय आपको न पहचान कर आप पर अत्याचार किए थे, परंतु अब आप उनके यहाँ जाकर उनका भी कल्याण करो। कहावत भी है, पहले तो घर वालों का भला करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जिन ज्ञानवत्सों अथवा ब्रह्मा कुमारियों को अपनी लौकिक माता के घर में ज्ञान देने के लिए भेजा गया था, उनमें से एक ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी भी थीं। इस विषय में उनका निम्नलिखित उल्लेख पढ़ने के योग्य है। सेवा कार्य करने के लिए बाबा द्वारा बताए हुए नियम। जब हमें बाबा ने अपने लौकिक घर में जाकर ज्ञान सेवा करने की आज्ञा दी थी, तो साथ ही साथ उन्होंने हमें 6 विशेष बातों के लिए सतर्क रहने की शिक्षा दी। बाबा ने कहा, बच्ची, जब आप
लौकिक संबंधियों के पास जाकर खड़ी हो, तब एक तो आपकी स्थिति ऐसी आत्मनिष्ठ हो कि उन्हें आपसे दैहिक संबंध की रिंचक भी भासना न आए। आपको देखते ही उनको यह संकल्प न आए कि यह हमारी बेटी है, बहन है आदि, और उनके मन में मोह जागृत न हो, बल्कि आपको देखकर उन्हें आप एक शक्ति के रूप में ही दिखाई दें। दूसरे, उन पर आपका इतना आत्मिक प्रभाव होना चाहिए कि वह आपको मोह के वशीभूत होकर गले न लगाएं। तीसरे, आप उनके यहाँ फल, दूध आदि शुद्ध ही भोजन ले सकती हैं और कोई चीज़ नहीं ले सकती। चौथे, आप उनका एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि अभी आप ईश्वरीय कुल की हैं और ऐसा समझिए कि आप योग की भट्टी में हैं। बच्ची, दूसरे के धन और अन्न का भी मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप उनके धन से या उनके हाथों से बना भोजन नहीं ले सकती, क्योंकि वे मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पांचवें, ईश्वरीय ज्ञान देकर अब उनका दृष्टिकोण बदलना है और आपने इस ज्ञान द्वारा अपना जीवन जैसा उच्च बनाया है उसका उन्हें परिचय देकर उन्हें भी जीवन दिव्य बनाने की सबल प्रेरणा देनी है। छहवीं बात यह है कि आप उन्हें ईश्वरीय ज्ञान देने में इतनी लग्न, इतनी निष्ठा, इतनी मेहनत से कार्य करना कि वे भी उससे प्रभावित और लाभान्वित होकर उत्सुकता एवं जिज्ञासा को लेकर अलौकिक अनुभव करने के लिए आपके साथ ही इस सत्संग में आ जाएं। कई वर्ष यज्ञ में रहने के बाद लौकिक घर की ओर यात्रा। इस प्रकार से ईश्वरीय आदेश और संदेश लेकर 5-6 वर्ष निरंतर यज्ञ में तपस्या में रहने के बाद हम कराची से हैदराबाद गईं। यात्रा करते समय हमने खूब अंतर्मुक्ता धारण की और हम ईश्वरीय ज्ञान के अलौकिक मनन चिंतन और रसास्वादन का ही आनंद लेती रहीं। आखिर मैं अपने लौकिक घर जा पहुंची। दूसरी बहनें भी अपने अपने लौकिक घर की ओर चली गईं। पिछले 5-6 वर्ष से लौकिक संबंधियों से हम नहीं मिली थीं। हाँ, यज्ञ माता और यज्ञ पिता के निर्देश के अनुसार हम उन्हें कभी कभी पत्र लिख दिया करती थीं, जिसमें ईश्वरीय ज्ञान ही का वर्णन होता था। इन पत्रों का आशय भी यही होता था कि ईश्वरीय ज्ञान द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए। अब जब हम घर की ओर रवाना हुई थीं, तो हमने घर वालों को पत्र या तार द्वारा अपने आने के बारे में कोई अग्रिम सूचना नहीं दी थी। हमारे संबंधी शायद सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी लौटकर अपने आप उनके घर आएंगी। अतः अचानक ही मुझे आता देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। घर तक पहुंचने से पहले ही मोहल्ले में मेरी लौकिक भतीजी ने मुझे आते देखकर भागकर घर में जाकर कहा कि वह एक जो पहले हमारे घर में थी और ओम मंडली में जाया करती थी और बाद में यहाँ से चली गई थी, वह आ रही है। उसे मेरा नाम याद न था, क्योंकि जब मैंने हैदराबाद छोड़ा था तब वह बहुत छोटी थी। उस कन्या ने जब मेरे आगमन की सूचना दी तो घर वाले बहुत हैरान हो गए थे।
उन्हें उसके कथन पर विश्वास भी न हुआ था। उसकी बात को सुनकर घर में हलचल मच गई थी और सभी मुझे देखने के लिए उत्सुक हो गए थे। मेरी लौकिक माँ को भंडारे पाकशाला में जाकर जब किसी ने सूचना दी तो वे सब कार्य छोड़कर ऐसे भाग उठी थीं कि जैसे अनायास ही कोई लॉटरी मिल गई हो। मेरी लौकिक माता के इस कमरे तक पहुंचने के लिए एक जीने पर चढ़कर जाना पड़ता था। मैं सभी सीढ़ियां चढ़कर अभी मकान के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि मेरी लौकिक माता भागती हुई भंडारे से आकर उस दरवाजे तक पहुंची थीं। बस उस दरवाजे के बाहर मैं खड़ी थी और अंदर वह खड़ी थी। माँ के हृदय में सुषुप्त ममता शायद जाग उठी थी। आंखें अधिक खुली हुई थी और वह बहुत ही खुश और चकित हुई सी लपक कर मुझे अपनी भुजाओं में लेकर अपने गले से लगाना चाहती थी। ऐसा उनका हाव भाव मालूम होता था। परंतु मैं उस जीने की अंतिम पौड़ी पर एक टिक खड़ी हो गई और अनायास ही मेरा हाथ वरद मुद्रा में खड़ा हो गया। मेरी लौकिक माता की आंखों से कुछ अश्रु टपके थे। मैं पहले तो आत्मिक दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए मौन मूर्ति की तरह खड़ी हुई निहारती रही। वह भी थम गई थीं। 1 मिनट ही शायद गुजरा होगा कि मेरे मुख से स्वतः अव्यक्त शब्दों में आकाशवाणी की तरह ज्ञान के कुछ बोल निकल पड़े। एक अनोखा वार्तालाप और अनोखा मिलन। मैंने कहा, देखो आपके द्वार पर कौन खड़ी हो। पहचानती हो कि हम कौन हैं? हम शिवमयी शक्तिमयी शक्तियाँ हैं। हम दूर देश से आई हैं और आपके लिए ईश्वरीय संदेश लाई हैं। हम अब आपकी बच्ची नहीं हैं, हम अब प्रभु पुत्री हैं। प्रभु पिता ने ही अन्य आत्माओं के लिए यह संदेश दिया है कि कुछ वर्षों के बाद अब कलयुगी मृत्युलोक का विनाश होने वाला है और बाद में इसी पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित होने वाला है, अर्थात सतयुग आने वाला है। इस दुख धाम में रहने वाले मनुष्य अपने विकर्मों और अपवित्र संस्कारों के कारण अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। अब आप सुख धाम में चलने का पुरुषार्थ करो, वहाँ आपको संपूर्ण सुख मिलेगा। बोलो, आप चलोगी वैकुंठ में? क्या आप इस दुख धाम से मुख मोड़ेंगी? ज्ञान अमृत पिएंगी? अमर पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगी? लौकिक माताजी दत्त चित्त होकर यह सब सुनती रहीं। अन्य सभी भी वहाँ खड़े थे। उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया, बल्कि ज्ञान लाभ के फलस्वरूप उन्हें मैं एक ज्ञान गंगा, प्रभु पुत्री, योगिन अथवा शक्ति के रूप में दिखाई दी। मेरी बात को सुनकर उनके मुख पर खुशी के चिन्ह दिखाई दे रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सोई हुई आत्मा ने अंगड़ाई ली हो। वह बोली, हाँ, मैं स्वर्ग ज़रूर चलूँगी। तुम हमको छोड़कर अकेली क्यों चली गई हो? हमें भी अपने साथ ले जाओ। यह कहकर उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टपक पड़े। वह खुशी में फूली नहीं समा रही थी। वह मुझे धीरे धीरे अंदर ले चल रही थी। आगे आगे वह, पीछे पीछे मैं। वह मुड़ मुड़ कर मेरी चाल को देखती और उन्हें
अचंभा सा होता था। वे मेरे बैठने के लिए उचित स्थान ढूंढती रहीं। कभी चारपाई पर चादर बिछाकर कहती कि यहाँ बैठो, कभी कुर्सी पर गद्दी रखकर कहती कि यहाँ बैठो, परंतु स्वयं उन्हें ही वह स्थान पसंद न आता। मैंने नीचे फर्श पर ही अपना आसन जमा लिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने गली मोहल्लों के लोगों को तथा परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लिया था। मैंने घंटा भर ज्ञान वर्षा की। अब ज्ञान सुनकर सभी की भावना बदल गई। सभी मुझसे ईश्वरीय ज्ञान सुनने के लिए इच्छुक हो गए थे। सभी को यह अनुभव हुआ था कि मेरा जीवन काफ़ी बदल चुका है। मैं 7 दिन उनके पास रही। बहुत से लौकिक संबंधी तथा अड़ोसी पड़ोसी ज्ञान सुनने के लिए आया करते थे। सत्संग की तरह वातावरण बना रहता था। उससे श्रोताओं का मनोपरिवर्तन हुआ। उन्हें ईश्वरीय ज्ञान के प्रति भी जो भ्रांतियाँ थीं उसका निवारण हुआ। कई लोग व्यक्तिगत रूप में भी मिलने आते और अच्छा ही अनुभव करते जाते थे। मैंने तो स्वयं को ज्ञान और योग की ही स्थिति में स्थित किया हुआ था। इस प्रकार दूसरी जो शर्त थी कि मैं उन्हें ज्ञान से प्रभावित, लाभान्वित और प्रेरित करूं, वह भी मैं पूरी तरह कर सकी। मैं फलाहार ही किया करती थी और यज्ञ के पैसे से ही सारा शरीर निर्वाह करती थी। लौकिक माता का सत्संग के लिए चलना। आखिर जब 7 दिन पूरे हुए तो मैं लौकिक माता जी ने स्वयं ही मुझे कहा कि मैं भी यज्ञ में आपके साथ चलकर कराची में आपका आश्रम देखना चाहती हूँ और ज्ञान सुनकर अलौकिक अनुभव प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे उनके ये शब्द सुनकर आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। आश्चर्य इसलिए हुआ कि जो किसी समय मेरा कड़ा विरोध किया करती थी, आज उनकी अवस्था में इतना परिवर्तन आया था कि वह मेरे साथ वही ज्ञान सुनने के लिए चलना चाहती थीं। मुझे खुशी इसलिए हुई कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करने में सफल हुई थी और मुझे जो ईश्वरीय निर्देश मिला था वह मैं पूरा कर सकी थी। क्या मुझे परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा? रास्ते में माता जी ने मेरे सामने एक इच्छा प्रकट की। वह बोली, मैंने बहुत भक्ति की है परंतु मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ। आप मुझे भगवान के दर्शन करा दो। आप जिस संस्था में हो वह तो भगवान का बहुत ही शीघ्र साक्षात्कार करा देती हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु मुझे तो तभी विश्वास होगा जब मुझे स्वयं दिव्य साक्षात्कार होगा। मैंने कहा, किसी आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य नहीं है। यह शक्ति स्वयं एक परमात्मा के पास है। वही दिव्य दृष्टि का दाता और दिव्य चक्षु विधाता है। वह हर एक की कर्म कहानी को जानता भी है। आपके भाग्य में ऐसा कुछ होना होगा तो हो जाएगा। आपने पूर्व जन्मों में यदि उच्च भक्ति की होगी, कोई ऐसे कर्म किए होंगे, अथवा अब यदि आपका स्वभाव इसके अनुकूल होगा तो आपको साक्षात्कार हो जाएगा। मैं परीक्षाओं को पार कर लौकिक माताजी के साथ वापस अपने यज्ञ में पहुंच गई। हमारी लौकिक माता को वहां ज्ञान का और अधिक स्पष्टीकरण दिया गया। अभी उन्हें 2 दिन ही आए हुए थे
कि एक अनुभव के कारण उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। बात यह थी कि यज्ञ में एक माता थी जिन्हें हम ध्यानेश्वरी अथवा ध्यानी कहते थे। आजकल वह अंबाला स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज हैं। वह एक बहुत ही योग युक्त माता थी। उन्होंने हमारी लौकिक माता को सामने बिठाकर ईश्वरीय ज्ञान सुनाया। वह पहला ही पाठ पढ़ा रही थीं और इस प्रकार कह रही थीं कि तुम एक अनादि अविनाशी आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। भूल जाओ अपनी इस देह को। देह में आने के कारण ही तुम्हें मनोविकारों ने घेर लिया है। अब तुम विकारों को छोड़कर निर्विकार बनोगी तो सतयुगी सुखधाम में चल सकोगी। इस प्रकार समझाते समझाते उन्होंने लौकिक माता से पूछा कि आपके शरीर का नाम क्या है। वह बोली, मेरे शरीर का नाम लक्ष्मी है। ध्यानी जी बोली, हैं, तुम्हारा नाम लक्ष्मी है? पहले तुम साक्षात लक्ष्मी थी, परंतु अब तुम अपने स्वरूप को भूल गई हो। क्या अपने नाम को सुनकर भी तुम्हें अपनी वह स्थिति याद नहीं आती? तुम लक्ष्मी से कुलक्ष्मी क्यों बनी हो? अब सच्ची सच्ची लक्ष्मी बनो। देखो, तुम पहले निर्विकारी थी, अब तुम आत्मा विकारी बन गई हो। अब फिर लक्ष्मी बनो। जागो जागो, अपने स्वरूप को पहचानो और फिर से लक्ष्मी बनो। विदेह अवस्था का अनुभव और लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार। इन शब्दों को सुनते सुनते लौकिक माता जी ने विदेह अवस्था का अनुभव किया और उस अशरीरी अवस्था में स्थित होते होते झट से उनको दिव्य साक्षात्कार हो गया। यह उनके पूर्व जन्मों की भक्ति का फल समझ लीजिए। उन्होंने देखा कि क्षीर सागर के बीच सोने का एक राजमहल है। उसमें एक दरबार है। दरबार में सर्वांग सुंदरी श्री लक्ष्मी और सर्वांग सुंदर श्री नारायण विराजमान हैं। लौकिक माता जी ने हमें यह अनुभव सुनाया और कहा कि मेरा मन करता था कि मैं उस दरबार के अंदर चली जाऊं, परंतु मुझे ऐसा करने का साहस नहीं होता था, क्योंकि यह संकल्प उठता था कि मैं अपावन और विकारी हूँ। इस साक्षात्कार के कारण उन्हें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विश्वास हो गया। अब उन्हें वहाँ ठहरे 1 सप्ताह हो चुका था। उन्होंने आजीवन वहीं रहने की इच्छा प्रकट की। वे बोली, अब मैं यहीं रहूंगी। यहाँ का वातावरण बहुत ही सात्विक है, आत्मा को बहुत शांति मिलती है। परंतु उन्हें वहाँ अधिक ठहरने की स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि पिताश्री ने हमें समझाया था कि आप लोगों पर तो अत्याचार करके आपको घर से निकाल दिया गया था, वरना घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। आप तो छोटी होने के कारण इन्हीं लोगों पर आश्रित थीं और ये लोग आपको सहयोग नहीं देती थीं, तभी तो आपको यहाँ आना पड़ा। परंतु यह तो घर में बड़ी हैं, इनकी बात तो घर में चल सकती है, अतः इन्हें चाहिए कि यह वहाँ जाकर दूसरों को भी ज्ञान दें तथा घर को आश्रम बनाएं। यह सुनकर माताजी घर में अच्छा वातावरण बनाए रखने का लक्ष्य लेकर चली गईं। एक और अनुभव। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने भी
अपना जो अनुभव व्यक्त किया उसका सार हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। हमारे लौकिक माता पिता अपने कर्म बंधन को पूरा करने के लिए कुछ समय के बाद हैदराबाद सिंध में रहे हुए थे। उनकी ज्ञान सेवा के लिए हमें भेजा गया था। हम जब हैदराबाद में पहुंची तो हम ऐसा अनुभव कर रही थीं जैसे कि हम शक्तियाँ परमपिता परमात्मा का संदेश देने के लिए ऊपर से इस पराये देश में उतरी हों अथवा आकाशवाणी करने के लिए आई हों। मैंने अपने लौकिक संबंधियों को ललकार कर कहा, अब हम वैकुंठ में जा रही हैं। हमारे लिए परमपिता परमात्मा ने विमान भेजा है। जब हम उस विमान में उड़ जाएंगे तो आप लोग हमको देखते ही रह जाएंगे। आप बहुत पछताएंगे, फिर कुछ भी प्राप्त न कर सकेंगे। इसलिए हम शक्तियाँ आकाशवाणी कर रही हैं कि कुछ वर्षों के बाद इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होने वाला है। सभी की मौत सामने है। इसलिए अब आप भी वैकुंठ चलने की तैयारी करो। हम आपको परमपिता परमात्मा का संदेश दे रही हैं। हमारी इन बातों को सुनकर लौकिक माता पिता तथा अन्य लोग बहुत प्रभावित होते थे। उनमें से कई तो ध्यान अवस्था में साक्षात्कार भी करते थे। वे हमें देवियाँ अथवा शक्ति रूपा मानकर बातों पर ध्यान देते थे। ओम शांति।